नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बड़वानी के ग्राम मुरानी में आजादी के 72 साल बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। लोगों को पथरीले रास्तों से ही गुजरना पड़ रहा है। बात करें शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो इस तरह की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करते हुए शहर का रुख करना पड़ रहा है। जबकि ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने गुहार लगा चुके हैं, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। 50, 60, 70 साल से चल ही रहा। हमारे मतलब बुजुर्ग लोग पहले से इधर आना जाना चल ही रहा है। कई इमरजेंसी में बीमार हो जाती, बाई डिलीवरी हो जाती, तो उसके लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन लगाओ तो एम्बुलेंस डमर रोड तक आती है। यहाँ से हमारे को झोली में डाल के ले जाना पड़ता। तो यहाँ से मतलब कम से कम यही 20-25 हजार जनसंख्या होना चाहिए। आना जाना रोज चलता रहता है। और कोई उसमें बीच में गिर फाड़ हो जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, तो पैर टूट जाता, कई करता उनको फिर वो अस्पताल ले जाओ, उनको जुड़ाओ, ऐसा कहीं सबके दिक्कत है। आपको बीमार हो जाए तो कहीं वाहन नहीं आते, कहीं फसल रखने भी दिक्कत आते। हमारे के लिए यहाँ मेन रोड बराबर यहाँ और कौसर का एरिया खेती तो कई बड़वानी सी खेती है, ये सीधे पड़ते रास्ता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मुनाफ अली फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनाफ, हम बात कर रहे हैं आज बड़वानी के मुरानी गांव की, जहां पर जानकारी मिल रही है कि आजादी के 72 साल बाद भी सड़क की सुविधा यहां नहीं मिल सकी है, जिसके कारण तमाम सुविधाओं से ये गांव वंचित रह जाता है। जी संचिता, ये मैं बताना चाहूंगा कि बड़वानी से महज 55 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में ये गांव, जहां पर आजादी के 72 साल बाद भी सड़क की व्यवस्था नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों का वही आरोप है कि कई बार हम वन विभाग के चक्कर काट चुके हैं, जिला पंचायत के चक्कर काट कूद चुके हैं, कलेक्ट्रेट के चक्कर काट चुके हैं, जनप्रतिनिधियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन एक ही आश्वासन मिलता है कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आता है और प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग वाले भी इन्हें आश्वासन देके छोड़ देते हैं। संचिता, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा ये दुर्घटनाएं होती रहती है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मोटरसाइकिलें किस तरीके से जा रही है, इन लोगों ने कैसे अपने जीवन यापन की सामग्री के लिए इन्हें शहर की ओर आना पड़ता है या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आना पड़ता है, तो ये लोग झोली में डाल के लेके आते हैं या और भी अन्य व्यवस्थाओं से, बैलगाड़ी से, जैसे भी इनसे व्यवस्था होती है, लेकिन वहां पर ना तो जननी एक्सप्रेस पहुंच पाती, ना 108 पहुंच पाती। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। संचिता, मुनाफ, अगर हम इस सड़क की बात करें तो कितने किलोमीटर का लगभग कच्चा रास्ता होगा जो कि ग्रामीणों को रोजाना तय करना होता होगा, या मुख्य मार्ग इस गांव से कितने दूर होगा जो कि ये कच्चे रास्तों से होते हुए गुजरता है? संचिता, ये रोड 4.5 किलोमीटर का बनना बाकी है, जो कि ये ग्रामीणों ने खुद ने अपनी मेहनत से इस कच्चे रास्ते को बनाया है कि ताकि कम से कम हम लोग आसानी से जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रोड के बनने के बाद में यहीं से बड़वानी से अगर हाईवे होते हुए जाते हैं तो 130 और 120 के आसपास महाराष्ट्र बॉर्डर लग जाती है, खेतिया है ना। और अगर यहाँ पर अगर इस रास्ते से अगर जाते हैं तो महज 70 किलोमीटर की दूरी कम, 70 किलोमीटर बड़वानी से 70 किलोमीटर बनता है ये खेतिया महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए आवागमन का साधन भी बनता है और इन लोगों के लिए जो रोजगार की व्यवस्था है, खेतिया लगा हुआ है, खेतिया तक का इनका अगर 15-20 किलोमीटर का ये टुकड़ा उधर जॉइंट होता है तो ये कम से कम इन लोगों के लिए दोनों तरफ शहरों में जाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। अगर मुनाफ, आपको रोकना चाहूंगी और जानकारी आपसे लूंगी। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन में पहाड़ सिंह शिकायतकर्ता भी जुड़े हुए हैं। पहाड़ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। हाँ, धन्यवाद मैडम। पहाड़ सिंह जी, आपने शिकायत की है, यहाँ पर सड़क से महरूम है ये गांव और काफी सारी असुविधाएं भी यहाँ के ग्रामीणों को होती हैं। क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? क्या कुछ झेलना पड़ रहा है इन ग्रामीणों को, और कब से आप लोग सड़क की मांग कर रहे हैं? मैडम, 10-15 साल से लगाते रह रहे आवेदन कर रहे हैं, हमें आवेदन का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा था। और हमारी समस्या ऐसे कि मतलब कच्चा रोड है
और आने जाने में ज्यादा दिक्कत होती है हमको। इसी जगह की मतलब कोई पहिया वाहन नहीं घुस सकता, ऐसा है। मतलब पत्थरीली जमीन है। यानी कि 10 से 15 साल लगातार आवेदन निवेदन करते हो गया, लेकिन अभी तक सड़क की सौगात नहीं मिली। नहीं मिली। और ये बारिश में तो और ज्यादा दिक्कत पड़ती है। बारिश तो ज्यादा मतलब वो मिट्टी ऐसा है तो ज्यादा कीचड़ में फिसलन ऐसा हो जाता। तो कहीं अपना इमरजेंसी केस हो जाता, कहीं ऐसी स्थिति में हमको झोली बना के न फिर वहाँ डमर रोड तक ले जाना पड़ता है। इसकी शिकायत आप लोग कहाँ तक लेकर गए हैं? पहाड़ सिंह जी, कहाँ तक आप लोगों ने इसकी शिकायतें की हैं, और क्या कुछ आश्वासन फिलहाल आप लोगों को दिए जाते हैं कि सड़क निर्माण हो जाएगा? तो मैडम हम कलेक्टर में दिए थे, तो और डाक द्वारा मुख्यमंत्री को भी दिया और डाक द्वारा प्रधानमंत्री को भी भेजा है। जी, कोई जवाब आया मुख्यमंत्री की ओर से या प्रधानमंत्री की ओर से? सीएम हेल्प वाला जवाब आया तो हमको वहाँ बड़वानी बुलाया था, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का विभाग है वहाँ पे। जी, तो आप लोग गए थे, बड़वानी गए थे आप लोग? हाँ, गया था मैं बड़वानी। तो वहाँ पे हमको बताया गया कि ये बीच में है, ये रोड और मतलब कच्चा है, तो हमारे से नहीं बन पाएगा ना, फिर तुम दूसरे विभाग को बताओ ना, वन विभाग वाले अड़चन डालते हैं, ऐसा करके बताते हैं हमको। यानी कि आप लोगों को सिर्फ आश्वासन देते हैं या इधर विभाग उधर विभाग भटकाया जाता है? हाँ, भटकाया जाता है। ये करेंगे, वो विभाग करेगा, वो विभाग करे, ऐसा करके हमको भटकाया जाता है। और काम मतलब हमारा होता नहीं। हम मतलब 70 साल से, जब से आजादी हुई, जब से ये रोड चल ही रहा हमारा, मतलब आवक जावक यही चाहे। पहाड़ सिंह जी, कभी मंत्री, विधायक, सांसद किसी से आप लोगों ने शिकायत की या बात रखी अपनी, या उन्होंने कभी इस क्षेत्र का दौरा किया? विधायक महोदय को भी बात रखी, पर अभी तक कोई दौरा नहीं, रोड का कोई आने का, देखने का, कोई सर्वे का, कोई आज तक कोई मतलब किया नहीं। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें पहाड़ सिंह जी, तो क्या कुछ असुविधाएं होती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी गांव में नहीं पहुंचती होंगी, बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी असुविधाएं होती होंगी। हाँ, तो मैडम स्कूल तो इधर है ही नहीं। मतलब समझ ले 4 किलोमीटर के बीच में इधर मोरानी में स्कूल है ही नहीं। बच्चे भी ऐसे करे, उनको कभी ले जाना बाहर ले जाना पता है। गाँव में मतलब शिक्षा का स्तर क्या है? अगर आप बता रहे हैं यहाँ पर 4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्कूल नहीं है, तो ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बच्चे क्या सिर्फ वो मैडम, उसमें वो रजिस्ट्री में नाम एंट्री है, बच्चे के पढ़ने वढ़ने कहीं जाते नहीं, है ही नहीं साधन, तो कहाँ से जाएंगे? और अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो? नहीं, तो स्वास्थ्य सुविधा वाले भी नहीं आते, नहीं इधर, यहाँ पे है आते नहीं सिर्फ। मतलब कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं। मतलब जो सरकारी से जुड़ा चीज इस मोरानी में है ही नहीं। स्कूल है तो उधर है, तो मतलब 4 किलोमीटर दूरी पे, वो भी ऐसी बंद पड़ी रहे, मतलब है ही नहीं बच्चे। पहाड़ सिंह जी, गांव की आबादी क्या होगी? कितने लोग गांव में निवास कर रहे होंगे अभी? मैडम 1500 के आसपास। 1500 के आसपास। जिस तरीके से भी आपने बताया कि इतने सालों से लगातार आप लोग आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा, आश्वासन मिलता है और लगातार दूसरे विभागों में आप लोगों को भटकाया जाता है। जाहिर सी बात है, ग्रामीणों में भी अब गुस्सा कहीं ना कहीं नजर आने लगा होगा। तो आगे कोई स्टेप, क्या कुछ करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? हाँ, तो मैडम, तो हम तो सरकार से यही आश्वासन मांगते कि हमारा ये रोड बन जाना चाहिए। क्योंकि मतलब अभी मेरे भतीजा का वो रोड से निकलते हुए मोटरसाइकिल से गिर गया था, तो दोनों पैर एक्सीडेंट हो गए थे। मतलब लगातार यहाँ पर असुविधाएं हो रही हैं और कई एक्सीडेंट भी यहाँ हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, ना कोई सुधरने वाला है। सरपंच या सरपंच सचिव की बात करें तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आती हैं? उनका कोई योगदान नहीं रहता कि गांव में विकास हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सड़क हो, पानी हो? नहीं, तो इस पे तो ध्यान ही नहीं है ना सरपंच सचिव का। उनको तो बार बार हम आवेदन लगाते, तो उनका क्या कहना पड़ता है कि ये अपने हक का नहीं है यार, अपना इतना बड़ा मोटा ये एस्टिमेट नहीं पास करा सकते, ये अपने विभाग ने तुम बड़े प्रधानमंत्री को देना नहीं, ऐसा करके बता देते हैं हमको। चुनाव के टाइम पे यहाँ पर नेता लोग आते हैं, नेता जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं? हाँ, चुनाव पे आते तो मतलब जहाँ जहाँ डमर बनेला वहाँ से आते, हम सबको बुलाया जाता है वहाँ पे। तो चुनाव डमर बहिष्कार की बात नहीं की आप लोगों ने? किया, अगर सड़क नहीं मिली, अच्छी सुविधाएं नहीं मिली तो वोट नहीं देंगे? हाँ, तो वो ये बात बताए तो मेरे को, मैं विधायक प्रेम सिंह पटेल है अपना, तो मैं बताए उनको, तो वो चुनाव के बाद कर देंगे, अभी चुनाव तक रहने दो, चुनाव के बाद करवा दूंगे, ऐसा बता दिया था मेरे को।
चलिए पहाड़ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कोशिश यही रहेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अधिकारियों तक बात पहुंचे और कम से कम अब आप लोगों को ये सुविधा मिल सके वाकई, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही दयनीय हैं, दुखदाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मुनाफ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनाफ, क्या कहेंगे इस स्थिति पर? क्योंकि विभाग भटकाया तो जाता है ग्रामीणों को, लेकिन हल नहीं निकलता। आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन आश्वासन धरातल पर नजर नहीं आता। जी संचिता, मैं बताना चाहूंगा आपको कि IND 24 न्यूज चैनल हमेशा इस तरीके के ज्वलंत मुद्दों को हमेशा प्रमुखता से उठाता रहा है। इसी तरीके की पहले भी एक खबर उठा चुका है जो घोंघसा का ग्रामीण क्षेत्र की, जहां पर भी सड़क व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन, नेता, जनप्रतिनिधियों को जब अपने वोट परसेंटेज देखना पड़ता है तब पहुंचते हैं इन गाँवों में। लेकिन अभी कम से कम इन लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस गांव को विकास की ओर ले जाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं जब तक के सड़क नहीं बनेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल सकता। संचिता, लेकिन मुनाफ, देखने वाली बात ये भी है कि 1500 ग्रामीण इस गांव में निवासरत हैं। 1500 ग्रामीण यहां पर रह रहे हैं। 1500 लोगों की आबादी वाला ये गांव है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके की सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस गांव के बच्चे शिक्षा से भी वंचित हैं। रजिस्टर्स में इन बच्चों के नाम तो दर्ज हैं, लेकिन बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 4 किलोमीटर के दायरे में आसपास कोई भी शिक्षा का साधन नहीं है। ऐसे में क्या स्थिति देखते हैं इस गांव की? जी संचिता, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा विभाग को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके टीचर भी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर पहुँच नहीं पाते। और यहाँ पर कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग के लिए स्कूलें तो तैयार कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर मौजूद होते हैं, बच्चों को ला नहीं पाते। और कहीं न कहीं सड़क है, जंगल एरिया है, कहीं न कहीं माता पिता को भी भय बना रहता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, जानवरों का डर लगा रहता है। इस कारण कहीं न कहीं पालकों को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों को स्कूल तक के कैसे भेजें। लेकिन कम से कम मेन चीज है वहाँ की मांग जो है सड़क है। जब तक के इन लोगों की सड़क की समस्या दूर नहीं होगी, ये स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं का इनको पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाएगा। संचय, लेकिन मुनाफ, जिस तरीके से ये बातें सामने निकल कर आती हैं, वाकई ये आहत कर देने वाली होती हैं। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो आसपास कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, या कभी अगर कोई बीमार हो जाए तो किस तरीके की स्थिति फिर यहाँ पर बनती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया होगा इस गांव में कि जान तक गंवानी पड़ी होगी इलाज के अभाव में। संचिता, मैं बता दूं आपको कि पहली बात तो वहाँ पर नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक के वो लोग बाहर आते हैं या 2-3 किलोमीटर दूर आके फोन लगाते हैं 108 को या जननी एक्सप्रेस को या किसी को भी फोन लगाते हैं, वहाँ तक के गाड़ी बुलाने के लिए एम्बुलेंस को फोन, तो एम्बुलेंस से 4 किलोमीटर दूर खड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। और वहाँ से जहाँ मोरानी गांव है, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर पाटी क्षेत्र है, जहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ तक के लाया जाता है इनको। तो कहीं न कहीं ये अपने स्रोत से, जैसे झोली में बांध के लाते हैं या खटिया पे डाल के लाते हैं, जैसे तैसे यहाँ तक के अस्पताल पहुँचते। कई बार तो रास्ते में प्रसूताओं की डिलीवरी हो जाती है, कई बार तो कोई इमरजेंसी केस रहता है या रास्ते में वाहन न होने के कारण रास्ते में डेथ हो जाती है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सचता मुनाफ, जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई है कि जो ये गांव है वो पहाड़ पर बसा हुआ है और जो जमीन है वो वन विभाग की है, तो क्या कभी वन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा नहीं की गई? कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की गई कि कोई तो रास्ता होगा कि सड़क निर्माण हो सके? जिस तरीके से वन विभाग की जमीन होना सामने पाया गया है, तो क्या वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा इस संबंध में बिल्कुल भी नहीं की गई? नहीं, इस संबंध में जो शिकायत करता है पहाड़ से कई बार वन विभाग के चक्कर काट चुका, कई बार बता चुका है। 10 से 12 साल हो गए उसको इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, लेकिन कभी वन विभाग के ऑफिस भेजते हैं, कभी कलेक्टर कार्यालय भेजते हैं, कभी प्रधानमंत्री सड़क आवास भेजते हैं, कभी जनपद पंचायत। ये जिम्मेदारी सरपंच सचिव की बनती है। यहाँ पर एक शिकायतकर्ता आगे आके यहाँ पर गांव के विकास के बारे में सोच रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर सोच रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी सरपंच सचिव की बनती है कि वो आगे आए और लगातार कलेक्टर से या अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बार बार सड़क निर्माण के लेकर मांग उठाएं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं कि सरपंच सचिव की कहीं न कहीं लापरवाही दिख रही है,
क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी कम पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाएगा सिर्फ पहले सरपंच सचिवों के पास, लेकिन सरपंच सचिवों के द्वारा भी इन लोगों को कोई सही रास्ता नहीं दिखाया गया है कि क्या करना चाहिए आगे। तो मुनाफ, इस संबंध में वन विभाग के किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक के तो वन विभाग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा रहा है और शिकायतकर्ता भी हमेशा लगातार ये बोलते हैं कि वन विभाग हमेशा आश्वासन और टालने की कोशिश करता है। मुनाफा, आप जब इस गांव में पहुंचे अपना कैमरा लेकर और आपने जब इस गांव की तस्वीरें देखी तो क्या कुछ और कमियां पाई? क्योंकि जो तस्वीरें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, वाकई आने जाने में कितनी असुविधाएं हो रही हैं और ये रास्ता भी बहुत कठिनाई भरा है, कुछ भी अनहोनी यहाँ पर हो सकती थी। ऐसे में आपने क्या कुछ और कमियां पाई इस गांव में? यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि मोरानी से 35 किलोमीटर की रेंज में कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना गया। सर्वप्रथम सबसे पहले तो वहाँ पर कहीं न कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने वहाँ पर स्कूल आंगनवाड़ियों की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि वहाँ यहीं से रियासतकालीन एक किला भी बना हुआ है रामगढ़ गांव में, ग्राम पंचायत रामगढ़ में, जहाँ से पांसेमल और खेतिया दोनों टच होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन को सिर्फ ये 4.5 किलोमीटर की सड़क अगर जोड़ता है प्रशासन या प्रधानमंत्री सड़क विभाग, तो कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है मुनाफ, लेकिन जब आप यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करने गए होंगे तो क्या आपने भी वन विभाग के किसी अधिकारी से या किसी अन्य अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए, प्रतिक्रिया लेनी चाहिए? जिस वक्त हम लोग पहुंचे थे उस वक्त तो वहाँ पर कोई भी वन विभाग का कोई भी अधिकारी ऐसा मौजूद नहीं था कि जिससे हम लोग चर्चा कर सके, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा ये पता चला है कि वन विभाग हमेशा टालता रहा है हमको। जी, आपने कलेक्टर, एसडीएम या विधायक किसी से चर्चा करनी चाहिए इस संबंध में? जी, कई बार चर्चा भी हुई है। कलेक्टर बड़वानी के जो शिवराज सिंह वर्मा जी है, ये बड़े गंभीरता से हर काम को देखते हैं जी। और कहीं न कहीं इस खबर के माध्यम से हमारे बड़वानी कलेक्टर इसको अब संज्ञान में लेते हुए कुछ न कुछ ग्रामीणों के लिए रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुनाफ, जिस तरीके से भी आपने इस गांव की कमियां गिनाई हैं कि 33 किलोमीटर के दायरे में आसपास किसी तरीके का उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, 4 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार का कोई स्कूल नहीं है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सड़क भी 4.5 किलोमीटर के दायरे के आसपास नहीं है, लगातार यहाँ पर जो असुविधाएं हो रही हैं, ऐसे में सरपंच सचिव की एक बड़ी लापरवाही उजागर होती हुई भी नजर आती है। जी हाँ संचिता, कहीं ना कहीं तो सरपंच और सचिव की लापरवाही तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन सरपंच सचिव का भी कहना ये पड़ता है कि बजट बड़ा है और पंचायत हमारी छोटी है, जहाँ पर हम इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत डाला गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग वाले ही सड़क को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा सड़क तो बना हुआ है। हमने आपने उनकी प्रतिक्रिया ली है, सरपंच सचिव की प्रतिक्रिया ली है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि ना तो स्कूल है, ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना सड़क है, ऐसे में उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। कई बार संपर्क करने की कोशिश की हमने सरपंच से, लेकिन वो हमारे मुनाफ आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी भी जुड़ गए हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INE 24 में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है INE 24 में। आपसे जानकारी एक चाहूंगी, बड़वानी के ग्राम पंचायत गारा के मोरानी गांव की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर जानकारी मिल रही है कि काफी सालों से ग्रामीण सड़क को लेकर मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सड़क नहीं मिली है। तो हमारे साथ यहाँ पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल जुड़े हुए थे, लेकिन जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। हमारे साथ कमल खट्टे ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी। कमल जी, क्या कुछ असुविधाएं हो रही हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 साल हो चुके हैं लगातार बार बार सड़क निर्माण को लेकर सड़क की मांग आप तमाम लोग उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को सड़क की सौगात नहीं मिली है।
जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो गांव है मोरानी, वो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ पे मूलभूत जो सुविधा है वो शासन द्वारा दी नहीं जा रही है। मूल जो सुविधा है वो सड़क है। अगर सड़क बन जाए वहाँ पे तो स्वास्थ्य की सुविधा भी समय पे मिल जाए और ऐसी समान सुविधा मिल जाए, लेकिन रोड ही नहीं होने के कारण ये सुविधा हमारे ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। तो और इस संबंध में हमने आला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन इनका सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं होता है और आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए। कमल जी, ये तो मंत्री जी का क्षेत्र है, पशुपालन मंत्री हैं, वो भी नहीं सुनते। जी, पशुपालन मंत्री जब 25 साल से वो विधायक रहते आ रहे हैं, तब से उनको अवगत कराया जा रहा है, लेकिन करेंगे करेंगे कहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने भी कोई निराकरण नहीं किया और रोड भी नहीं बनवाए। वैसी स्थिति है। आप लोगों को जाहिर सी बात है गुस्सा भी आता होगा इस बात पर, तो आप लोग चुनाव बहिष्कार की बात नहीं करते कि या फिर कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं करते? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप लोग ये मांग उठा रहे हैं, आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया आप लोगों ने? इस बार हमारे सभी साथी जो भी है ग्रामीण मोरानी के जितने भी हम लोग निवासी है, इस बार ये हमारा मुद्दा रहेगा। चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उस समय हम चुनाव वोट मांगने आएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे हम। कमल जी, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 4 किलोमीटर के दायरे में आसपास किसी भी प्रकार का कोई स्कूल नहीं है और जो है काफी दूर हैं स्कूल। बच्चों के नाम तो दर्ज है रजिस्टर में, लेकिन बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में नहीं लगता कि बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें? उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकार में लटका हुआ है। इस संबंध में भी आप लोगों ने कभी मांग नहीं उठाई? जी बिल्कुल, इस संबंध में भी मांग उठाई है, लेकिन जो मुख्य जो कारण है वो यही कारण है कि वहाँ पे अगर सड़क हो जाए तो सड़क होने के कारण वहाँ अंदर एक स्कूल भवन भी बन सके, लेकिन सड़क ही नहीं होने के कारण ये सब तमाम असुविधा से जूझना पड़ रहा है। कमल जी, अगर कोई बीमार पड़ जाए गांव में या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि अस्पताल लेकर भागना पड़े, इलाज करवाना पड़े, तो क्या होता है फिर? कहाँ जाते हैं ग्रामीण? जी, ऐसा इस कंडीशन में यही होता है कि जब कोई बीमार हो जाए या गर्भवती महिला होती है तो रोड नहीं होने का कारण क्या होता है कि अधिकतर जो डिलीवरी केसेस आते हैं उनको झोली में डालकर, ये समझो कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में हमको वहाँ से झोली में डालकर एम्बुलेंस के पहुंच मार्ग तक झोली में डालकर लाना पड़ता है। कोई गांव के बिल्कुल पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? गांव के पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहाँ पे गंधावा लाना पड़ता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो भी 33 किलोमीटर के दूर है, गांव से काफी दूर है। जी, तो इस संबंध में भी आप लोगों ने चर्चा नहीं की कलेक्टर एसडीएम से? जी, इस संबंध में भी आप लोगों ने चर्चा नहीं की अधिकारियों से? आवेदन निवेदन तो किया लेकिन आश्वासन नहीं मिला आपके। चलिए ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर असुविधाएं हो रही हैं, सरपंच सचिव का क्या कुछ रवैया रहता है? आप उनके पास भी जाते होंगे, आप उनसे भी लगातार कोशिश करते होंगे कि वो इस मांग को उठाएं, अधिकारियों तक बात रखे, सख्ती दिखाए, गांव का विकास करे, तो उनका क्या कुछ रवैया रहता है गांव के प्रति? इस संबंध में सचिव और सरपंच का यही कहना है कि अगर हमारे थ्रू रहता है, पंचायत का अगर थ्रू रहता तो हम लोग यहाँ पे ये रोड का निर्माण करवा सकते, लेकिन ये बजट ज्यादा होने के कारण इस हेतु हम जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है इसके तहत योजना में जोड़कर इसका निर्माण करवाया जा सकता। हमारे द्वारा इतना फंडिंग नहीं होता है कि हम इस रोड को बना सकते, ऐसी प्रतिक्रिया उनसे मिलती है हमें। चलिए कमल जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में देवेंद्र मालवीय, जनपद उपाध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी देवेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं गारा के मोरानी गांव की, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है ग्रामीणों को। 10-12 साल से लगातार मांग उठा रहे हैं लेकिन सौगात नहीं मिल पा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको भी जानकारी होगी इस संबंध में। कौन से फले रोड की बात हम बड़वानी की ग्राम पंचायत गारा के मोरानी गांव की बात कर रहे हैं। मोरानी ग्राम में किस फले के लिए बात हो रही है मैडम? फलियों में बटे हुए गांव है हमारे जो क्षेत्र के गांव है, क्योंकि प्रॉपर जो मोरानी गांव है वहाँ पे तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ा हुआ गांव है मोरानी। जी जी। मुनाफ, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देंगे? हमारे साथ देवेंद्र मालवीय जी जुड़े हुए हैं कि ये कहाँ का मामला है, किस क्षेत्र का ये पूरा मामला है, थोड़ी सी इनको जानकारी देंगे आप? ये
जो फलिया है जहाँ से ये खेतिया रोड निकल रहा है ना, वहाँ पे जो 50 किलोमीटर का रोड बना हुआ है, कच्चा सड़क बना हुआ है, उसी को जोड़ना बाकी रह गया था। जी देवेंद्र जी, जानकारी मिली होगी, आप क्या कहेंगे आप इस संबंध में? जी, फले रोड है मैडम, इनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है और प्रधानमंत्री सड़क योजना से वैसे गांव को तो हम जुड़वा चुके हैं पूर्व में जी। और इसके आगे रामगढ़ गांव पड़ता है जो 1 ग्राम है और मोरानी भी 1 ग्राम है, ये हमारे यहाँ से पहले से जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री सड़क से। पर जो लेकिन फले हैं ये तो संभव नहीं है ना देवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि बार बार विभाग के द्वारा ये कह के टरका दिया जाता है कि ये वन विभाग की जमीन है। जी नहीं, इसीलिए मैंने आपसे जानकारी चाहिए मैम कि फलिया रोडों की बात कर रहे हैं आप या मुख्य मार्ग की बात हो रही थी, मैं इसीलिए मैं कंफ्यूजन था थोड़ा और आपसे ये जानना चाह रहा था कि कौन से फले के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी गाँव है ट्राइबल क्षेत्र के जितने भी गाँव फलियों में बटे हुए हैं अलग अलग। मुनाफ, एग्जैक्ट किस गांव का? ये देखिए, हम मुरानी गांव की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है देवेंद्र जी का कि आसपास और भी कई क्षेत्र हैं, कुछ वन विभाग की अंतर्गत आते हैं, कुछ यहाँ पर विभाग के अंतर्गत। किस एग्जैक्ट लोकेशन आप उन्हें जानकारी देंगे? जी मैं बताना चाहूंगा कि मोरानी गांव से जो रोड निकला हुआ है खेतिया की तरफ, है ना, उसी फलिये का ये बताया जा रहा है कि ये वो उसी फलिये का रोड है जो 4.5 किलोमीटर का टुकड़ा है, जिससे 4.5 किलोमीटर अंदर है, जो डामर रोड से काफी दूर पड़ता है। जी देवेंद्र जी, क्या कहेंगे अब आप इस पर? जी मैं समझ रहा हूँ मैडम, ये क्या है मामला, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों और आपको भी कि मोरानी वैसे जुड़ा हुआ है हमारे पाटी जनपद क्षेत्र का गांव लगता है, ये ग्राम पंचायत गारा का। ग्राम पंचायत गारा में 3 गांव लगते हैं, गारा, मोरानी और रामगढ़। देवेंद्र जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के 33 किलोमीटर के आसपास के दायरे में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं भी ग्रामीणों को नहीं मिलती हैं। 4.5 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का स्कूल भी नहीं है। ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि ये गांव कितना पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं विकास ये गांव मांग रहा है। आपके पास हो सकता है जानकारी थोड़ी सी नहीं हो, पर हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर स्कूल नहीं हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देवेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए मैं भी यहाँ पर बता दूं कि कई ग्रामीण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में जुड़े, जिन्होंने इस बात को रखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल है लेकिन काफी दूर है, 4.5 किलोमीटर के आसपास की स्थिति में है। यहाँ पर बच्चे सड़क न होने के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। ये जानकारी ग्रामीणों ने दी है। भौगोलिक दृष्टि से क्या है मैडम, हमारे यहाँ सामूहिक बस्तियां नहीं है, दूर दूर तक लोग ग्रामीण। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर गांव में स्कूल बना रहे हैं, लेकिन जरा ये भी सोचिए, स्कूल हैं लेकिन स्कूल पहुंचने का साधन नहीं होगा तो वो स्कूल किस काम के? नहीं रोड तो है मैडम, ऐसा नहीं है। हमारे पास तस्वीरें आई हैं, अगर आपको नहीं मानना है तो वो बात अलग होगी, लेकिन मैं आपसे उम्मीद ये करूंगी कि एक बार जरूर आप यहाँ पर विस्तृत जानकारी लें, तस्वीरें देखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुनाफ हमारे साथ इस खबर को साझा करने के लिए। तो आज हमने आई इंडिया इनसाइड में बात की है बड़वानी के ग्राम पंचायत गारा के मुरानी गांव की, जहां पर 72 साल से गांव विकास मांग रहा है। ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य सुविधा और ना ही सड़क। फिलहाल आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन कब तक पूरा हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। तो आई इंडिया इनसाइड पर फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IIT 24 के साथ।